हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय जैन है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर। पिछले 7 सालों से मैं टेस्टिंग डोमेन से बिलोंग करता हूँ और पिछले 3 सालों से मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। सो कई सालों से मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ये बातें करी है, पर्सनल इंटरेक्शन किया है एंड ये देखने को मिला है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री में अभी अभी आए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, 4 साल एक्सपीरियंस है। ठीक। तो जिनको 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग चलो अभी बात करते हैं कि जो अभी अभी आए हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। तो गाइज पहली बात तो समझना पड़ेगा कि सेटिस्फैक्शन दो लेवल पे होता है बेसिकली। फर्स्ट इज फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन एंड सेकेंड वन इज द इंटरेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अभी पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम लोग, फाइनेंस। तो गाइज एक चीज को समझना पड़ेगा कि पैसा जो होता है, जो मनी जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉलेज के ऊपर। तो द नॉलेज दैट यू हैव, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, द सेम अमाउंट द फाइनेंस विल कम टुवर्ड्स यू, द मनी कम्स टुवर्ड्स यू। तो यही सिंपल फंडा है, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए आप अपने आप को जज कर सकते हो, है ना। और देख सकते हो कि आपको इंडस्ट्री में आके कितने साल हुए हैं और आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे आपको सुनने को मिल रहा होगा कि XYZ employees with 2+ years of experience, 3+ years of experience are getting 15 lakhs of package, 20 lakhs of package। तो ये जो बहुत रेयर एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, तो इनको आप देख के अपने खुद को जज नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा है और इन लोगों के साथ कंपैरिजन करके आप अपने आप को डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आपको यही समझना पड़ेगा कि जितना आपको नॉलेज है उतना ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो अभी ये जो पैकेज का गेम चल रहा है मार्केट में, तो इसके ऊपर ज़्यादा कंपैरिजन ना करें। कोरोना के बाद मार्केट बूम हुआ है, आईटी इंडस्ट्री बूम हुई है, बहुत जल्दी नीचे भी आएगी, ये मार्केट का ट्रेंड होता है। तो कम एक्सपीरियंस के साथ हायर पैकेज के ऊपर देखना, ये कहीं ना कहीं एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू में, गलत डायरेक्शन में आप चले जाओगे। आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी आईटी में आपको आते आते 1 या 2 साल हुए हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेन एज मच एज एक्सपीरियंस यू कैन एंड ट्राई टू गेन एज मच एज नॉलेज यू कैन, है ना। तो सीधा फाइनेंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपके नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, जो कि अभी सीधा कनेक्शन आता है सेकेंड इंटरेस्ट के ऊपर, है ना। जॉब सेटिस्फैक्शन, सेकेंड इंटरेस्ट, है ना। तो ये दो ही मेजर पॉइंट्स है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, तो सीधा पैकेज पे ऊपर मत जाइए, जिससे आपको हमेशा ही हताशा ही मिलेगी। और कंपनी वही एम्प्लॉयज़ को उठाती है 15 या 20 लाख पैकेज के ऊपर, जो एक्चुअली वर्थ है और हीज और हर नॉलेज इज वर्थ कंसिडरिंग, उसी एम्प्लॉय को पिक किया जाता है। तो आप सीधे अपने आप को उस एम्प्लॉय के साथ और उस कैंडिडेट के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी बात करते हैं सेकंड टॉपिक जिससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो है आपका इंटरेस्ट। आपका जिस पार्ट में इंटरेस्ट है वो काम आपको मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए आप डिससेटिस्फाइड हो आपके जॉब को लेके। सो गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू जो हुआ था, आपको इंजीनियरिंग में जो पसंद था, या फिर मान के चलो आप इंजीनियरिंग में कोडिंग करते थे और आपको इंडस्ट्री में डाल दिया गया टेस्टिंग में, या फिर आप इंजीनियरिंग में, या फिर जो भी आपकी डिग्री हुई है, जिस डिग्री में आप पसंद करते थे कुछ और आपको मिला कुछ और, तो ये इंडस्ट्री में होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं इंडस्ट्री में, वो आपके बेसिकली नर्चरिंग के फेज होते हैं। मतलब आप ग्रो कर रहे होते हो, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को ग्रो कर रहे होते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है उसी डोमेन में आपको डाला जाए। तो ये बहुत देखा जाता है कि मुझे तो कोडिंग पसंद थी, मुझे टेस्टिंग में डाल दिया गया, या फिर मुझे टेस्टिंग पसंद थी, मुझे पता नहीं कुछ कौन से डायरेक्शन में डाल दिया गया। ये होता है, इसको हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसी चक्कर में बहुत सारे एम्प्लॉयज मैंने देखा हो, ज्वाइन किए बस 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं और कंपनी छोड़ देते हैं। गाइज, डोंट डू दिस। अगर आप ये करते हो तो आपके स्टार्टिंग से ही आपकी कंसिस्टेंसी देख ली जाएगी। अगर आप 6 महीने 1 साल में कंपनी छोड़ देते हो, कोई भी अच्छी कंपनी छोड़ देते हो, तो दूसरे एम्प्लॉयर जहाँ से भी आप सेकेंड जॉब करोगे वो आपको यही देखेगा
इस एम्प्लॉय को बहुत कम एक्सपीरियंस है और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी नहीं है कहाँ पर भी वो जॉब कर सके लॉन्ग लास्टिंग। कोई भी कंपनी यही देखती है कि आप कितने साल तक पिछले कंपनी में जॉब किए हो, तभी वो जाके अपनी कंपनी में रखेगा ना, क्योंकि उसको भी चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय सालों मेरे साथ जुड़ा रहे। तो डोंट डू दिस। अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हो, आपको 1 साल बस फ्रेशर ज्वाइन हो, 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए, तो डोंट डू दिस। फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्रोच कैसे कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में कोई एक कंपनी ज्वाइन करते हो और आपको एक अलग डिपार्टमेंट में डाला जाता है, एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ, आपको कोडिंग पसंद है और आपको टेस्टिंग में डाला जाता है, तो इट्स ओके। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी में जो होता है वो एक टीम वर्क होता है। अगर आप स्टार्टिंग में अलग डोमेन में डाल दिए जाते हो तो इट्स अ गुड थिंग। अप्रोच 1 बता रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जैसे ही आप 1 या 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस ले लोगे उस डोमेन में और कंपनी स्विच करोगे, तो आपके पास आपका जो पुराना आपको जो स्किल सेट आता है, फॉर एग्जांपल कोडिंग है ना, और दूसरा जो स्किल सेट आपने गेन किया वो है टेस्टिंग, तो उसको मिला के आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जब इंटरव्यू दोगे तो एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय प्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि आपको हाई पैकेज पे सैलरी मिले और हाई पैकेज पे आप हायर हो। तो ये अप्रोच नंबर 1 है। और दूसरा अप्रोच ये है कि अगर आपको पसंद था कुछ और डाल दिया कुछ और डोमेन में, तो आपको पॉसिबिलिटीज है कि वो भी डोमेन ज़्यादा पसंद आने लगे, है ना। तो आपको बस यही करना है कि अपना नज़रिया चेंज करना है, उस डोमेन को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग के फेज एक्सप्लोरेशन में डालनी है, खुद को लर्निंग करनी है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, इंटरनेट में जाना है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, अलग अलग लोगों से जुड़ना है, उस डोमेन से रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं, ट्रेंडिंग देखने। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट पिंच कर जाए, आपको किक मिल जाए और आपको वो टॉपिक इतना पसंद आ जाए कि आप उसी में अपना करियर जोड़ लो। तो ये 2 अप्रोचेस है दोस्तों कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को पहचान सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। सो फाइनली गाइज, आप भी थोड़े कंफ्यूज हो और आप भी फ्रेशर हो या फिर अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है और कंफ्यूज हो करियर को लेके, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और जान सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती है और कैसे आप अपना अप्रोच डिसाइड करके करियर ग्रोथ ले सकते हो। मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा और सबको अपनी अपनी पसंद की भी जॉब करने मिलेगी। कुछ दिन तो गुजारो इंडस्ट्री में, है ना। और yes, for this word I would like to thank you guys for watching this video. Do like, subscribe and share this video to whoever are confused and looking for some satisfaction in their job. नीचे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। एंड सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।